अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की जानिब जा रहे हैं और एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर का नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम तमाम सवालात को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको अब तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक आई उसके तमाम लेक्चर्स में एक एक सवाल मेरे चैनल के अंदर क्या है सॉल्व है। साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आप सर ये वाला क्वेश्चन अपलोड किए कि नहीं किए, तो मैं आपको एक तरीके का बता देता हूँ कि आपने यूट्यूब में जाकर किस तरह से सर्च करना है। आपने लिखना है क्लास 11, साथ साथ लिखना है एक्सरसाइज, जो भी आपके पास एक्सरसाइज होगा जिसको आपने सर्च करना है, लाइक 4.1 का एक्सरसाइज सर्च करना है, आपने ये लिखना है और ये लिखने के बाद लिखना है आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है, 2 देखना है, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने मेरे चैनल का आगे नाम भी लिखना है। अगर आप मेरे चैनल का नाम लिखोगे तो आपको मेरे तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, अदरवाइज आपने सब्सक्राइब किया तो आपके पास फ़ौरन से ही आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है सर्च करने का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन सर्च करना हो तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फ़ौरन मिल सके। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में, हमारे पास इवेल्यूएट करना है डी फ्लोइंग। हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ दी हुई है। अब बोला जा रहा है कि इसको क्या करो, इसको कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, इवेल्यूएट करना है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, हम करेंगे सॉल्व और देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। आपको पहले भी पता होगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर जाऊँगा सही से, जहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, ठीक है। मतलब हर वैल्यूज़ को एक साथ हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 24 ही होगा। तो मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 24 आ रही है, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं लिखूँगा 6 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या लिख दिया, 6 फैक्टोरियल लिख दिया। और लिखने के बाद अब क्या करना होगा, वही काम, 6 को मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपको साथ साथ मैं कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालना है। तो आपने शिफ्ट दबाना और जहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ होता है ना कैलकुलेटर में, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही करोगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास होता है 720। तो क्या लिख सकता हूँ, 720। आप इंटर लेवल में आ गए तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने का मकसद है ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। चलें आ जाए इसके आगे का सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल लिख दिया। देखो एक चीज़ गौर से देखना कि 8 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 फैक्टोरियल। मैंने 6 फैक्टोरियल में आके इसको एंड इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि नीचे 6 मौजूद है। तो 6 के आगे वाले तमाम नंबर्स और यहाँ से जो आगे वाले तमाम नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर करने से अच्छा बेहतर है कि आप डायरेक्टली कट आउट कर दो। और 8 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 56। अब मेरे पास उसी तरह से 10 फैक्टोरियल का लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा, 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 8 को 8 को मेरे पास 7 और 7 को बस 7 तक ही लेके जाऊंगा, पहले 9 भी आएगा, ठीक है। 9 लिखूंगा, 8 लिखूंगा और 7 लिखूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको इससे कट कर दो तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 90, और 90 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से क्या आता है, 720 आ जाता है। तो मेरे पास इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है। ज़रा इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक एक करके हमने तमाम सवाल को करना है, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, हम सबको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, डॉट
3 फैक्टोरियल लिखा हुआ। याद रखना ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना। तो आपको एक एक करके तमाम की वैल्यूज़ निकालना होगा। मतलब पहले 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो। कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखना होगा। तो आपने क्या दबाना होगा, आपने शिफ्ट दबा के x दबाना होगा और 5 की 120 वैल्यू आती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 120 लिख दूंगा। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है, मुझे मालूम है क्या होता है, 5040 होता है। एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं कि मेरे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 5040, बिल्कुल सही। और मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ज़रा लिख लो सबकी वैल्यू, 120 डॉट, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 5040 डॉट, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 6। इन तमाम नंबर्स को क्या कर दो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं इन तमाम नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास वैल्यू आ रही है 3628800। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और मैंने आपको कितने आसान तरीके से करके बता दिया। तो चलिए आ जाए इसका नेक्स्ट मतलब जो पार्ट है, 6 के बाद 7 8 9 सवाल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स आ गए, उसी के आगे कंटिन्यू हमें क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और क्या लिखोगे, 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। तो क्या करो बेटा, ऊपर वाली टर्म को क्या करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 12 मौजूद है तो इससे क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दो, 12 फैक्टोरियल लिख दो, इससे ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 13 किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होती है वैल्यू 43680 के। और मेरे पास 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, मैं क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, फैक्टोरियल डालूंगा, तो मेरे पास क्या होती है इसकी वैल्यू 40320। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 43680 से। ठीक है, तो मेरे पास 13/12 इसका क्या आ जाएगा आंसर, 13/12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ ताकि आपको नीचे तक की वैल्यू नज़र आ जाए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 19 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना होगा, 19 फैक्टोरियल स्क्वायर है ना, मतलब 9 फैक्टोरियल को 2 दफ़ा लिख दो। नीचे क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो मतलब 5 फैक्टोरियल को आपने क्या करना है, 3 दफ़ा लिख देना है। ठीक है, और फिर 7 का फैक्टोरियल निकाल देना है। सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डायरेक्ट ही वैल्यू इसकी निकाल देता हूँ। क्या लिखता हूँ, 9 लिखता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, फैक्टोरियल करता हूँ, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर उसके बाद 9 दबाता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 का, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, फिर 5 का शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर उसका फैक्टोरियल निकालना होगा और फिर दोबारा मल्टीप्लाई दबा करके 7 का क्या निकालना होगा, फैक्टोरियल निकालना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल ली है, 378/25। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इस सवाल को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा। 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 में से 2 गया तो कितना बचा है, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ज़रा ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकते हो, 9 क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। इससे ये टर्म कट गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 72 आ जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 6 = 12। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। तो हमने पहला सवाल इस एक्सरसाइज का 6.1 का सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके आगे चलते हैं और इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमें उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने अभी सॉल्व किया है, बस इसमें काम थोड़ा सा अलग हो गया है। क्या हो गया, लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म इनटू द फैक्टोरियल फॉर्म। आपने क्या करना होगा, पहले फैक्टोरियल में लिखा हुआ होता था, आपने उसे क्या करना होता था, उसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करनी होती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या करना होगा, आपको वैल्यू दी हुई है, आपको इसको फैक्टोरियल फॉर्म में क्या करना है, इसे लिख करके दिखाना है। चलें आ जाए लिख कर देखते हैं। देखो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और जो सवाल लिखा हुआ होगा उसको भी क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो 6 - 5 माइनस बोल रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप एक काम करो इसको कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख दो, 3 फैक्टोरियल लिख दो।
मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे इसको 4 में एंड करना है, इस वाली वैल्यू को किस में एंड करना है, 4 में एंड करना है, तो मैं क्या करूँगा 3 फैक्टोरियल आखिरी में लिखूंगा और नीचे भी 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कटेगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बच जाएगी 654 जो मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपैंड होगा ये आगे तक जाते रहेगा, लेकिन नीचे 3 मौजूद है तो ये भी आगे तक जाएगा, तो 3 के बाद वाले तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 के बाद वाले तमाम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 654। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, फैक्टोरियल फॉर्म में इसको बनाना होता है। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को भी बनाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे 12.11.10, तो मतलब 12 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, लेकिन मुझे 10 में आके रोकना है, तो मैं क्या करूँगा 9 फैक्टोरियल लगाऊंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ये तो कंटिन्यूसली चले जा रहा है, लेकिन नीचे 9 से भी कंटिन्यूसली चले जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। थर्ड वन है, थर्ड वन आपको बताता हूँ, पहले मैं फोर्थ वन बता देता हूँ क्योंकि ये भी आसान है। तो क्या लिखूंगा 20.19, ठीक है, .18.17, इसको कैसे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख देंगे 16 का फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल ये है, जो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी आसान सा, ये इतना मुश्किल नहीं है। देखो इस वाली पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिखो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सोल्यूशन लिख दिया। अब क्या करना होगा, जो सवाल लिखा होगा उसको मैंने क्या करा, एक दफ़ा उतार लिया। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया 6.5, मतलब 6 फैक्टोरियल चले जा रहे हैं। सबसे पहले तुम नीचे वाली टर्म को देखो, क्या देखना होगा, नीचे और ऊपर वाली टर्म को देखना होगा हमें। याद रखो ये n लिखा हुआ है, n में अगर मैं +1 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। अगर फिर मैं n+1 में 1 प्लस करूँगा क्या आ जाएगा n+2 आ जाएगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है ये एक सीक्वेंस में चले जा रहे हैं, वैल्यू 1 प्लस होते होते, मतलब एक फैक्टोरियल के फॉर्म में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म को लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल n+2 का फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या जा रही है, आगे कंटिन्यूसली जा रही है, लेकिन कहाँ से शुरू हो रही है ये वाली वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ नीचे के साइड क्या करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ ऊपर करोगे वही चीज़ नीचे करना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं n में 1 प्लस करा था, इसमें n में 1 प्लस करा था 2 हो रहा था। अगर मैं n में 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अगर मैं 1 में 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा n। अगर मैं n में 1 माइनस n कर मतलब 1 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास n-1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n-1 क्या हो, फैक्टोरियल हो। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जाने की तो वैल्यू मालूम थी, कंटिन्यूसली चली जा रही है, लेकिन पीछे की वैल्यू क्या होगी n-1, क्योंकि इसमें प्लस कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पीछे आ रही है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है 6.5 लिखा हुआ है। तो 6.5 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फैक्टोरियल, और मैं ऊपर क्या लिख देता हूँ 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ताकि ये वैल्यू कटे, ये वैल्यू कटे और 6 और 5 आ जाए मेरे पास। ठीक है, 6 और 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या लगाई हुई है 6 और 5 की लगाई हुई है, तो मुझे ऊपर 4 फैक्टोरियल लगाना लाजमी हो जाएगा। जैसे ये सवाल कर रहे थे, ये ऊपर थी, बस ये इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे कर दी गई है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस चारों सवाल के जवाब हो जाएंगे और हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। तो चलें आ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। अब आखिरी सवाल को सॉल्व करने जाते हैं और देखते हैं कि वो सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लिखा हुआ एक्सप्रेस करना है फ्लोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें प्लस का निशान डाला हुआ ऐसे बना हुआ है, तो हमें इस तरह से नहीं करना, बल्कि हमें एक उसको सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम लोग करते हुए आए हैं और सवाल को वापसी उतार देंगे। तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r+1 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक वैल्यूज हमारे पास कंटिन्यूसली चले जा रही है ना, अलग अलग तरह से। तो मतलब अगर मेरे पास n+1 है तो इसके बाद क्या हो सकता है, n+2 हो सकता है, n+3 हो सकता है, n+4 हो सकता है। और बैक में अगर जाया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, n बचेगा। फिर पीछे जाएंगे तो n-1 आएगा,
फिर n-2 आएगा। तो अगर इस तरह से, तो क्या हम इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चले जा रही है तो हम इसमें आगे इसमें फैक्टोरियल ना लगाएं बल्कि n में फैक्टोरियल लगा दें, लगा सकते हैं ना, क्योंकि इससे पीछे क्या होगा n-1 n-2 और आगे चलते जाओगे तो n+1 n+2 n+3, इस तरह से वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लगा दिया, n फैक्टोरियल लगा दिया। उसी तरह से यहाँ पे r+1 लिख करके मैं क्या लगा दूँ, r फैक्टोरियल लगा दूँ, क्योंकि r की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का निशान लगाया, यहाँ क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करना है बुक के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो मैं क्या लूँगा, n फैक्टोरियल, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, r का फैक्टोरियल, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया। तो देखो इस r से ये n, इस n से ये n कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, n+1 बचा, ठीक है, और इस n से ये n कटेगा तो प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे मेरे पास आ रहा है इस r से ये r कटेगा तो क्या बचेगा, r+1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, इस r से r कटा तो मेरे पास क्या बच गया, 1, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही कर लिया। अब क्या करने का, बीच में प्लस का निशान है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से ज़रा करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल तो वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, n+1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो मेरे पास सेम ही होता है। और r+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, r+1 आ जाता है, और नीचे इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n प्लस r, 1+1 किसके बराबर होता है, 2 के, और नीचे क्या आ जाएगा, r+1। हमारा सवाल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें और इसके आगे n फैक्टोरियल लगा दें और नीचे r+1 लिख करके इसके आगे r फैक्टोरियल लगा दें, तो ये मेरे बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना था इस सवाल में, और कुछ नहीं करना था, सिंगल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। चलें आ जाए इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, और पार्ट 2 तो इससे भी ज़्यादा आसान है, ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया है। मेरे पास सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूँगा मैं, मेरे पास जो सवाल लिखा होगा उसको टाल लूँगा, तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r+1 का फैक्टोरियल। हमें मालूम है ये वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे n फैक्टोरियल लगा सकते हैं, तो क्या लिख दूंगा मैं, n+1 n फैक्टोरियल, नीचे वाला r फैक्टोरियल को वैसे ही लिखूंगा, प्लस का निशान, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल वैसे ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+1 का r फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दो, n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो इस n से ये n कटा तो क्या बचा, n+1 बचा, इस r से ये r कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1, प्लस का निशान, इस n से ये n करो तो मेरे पास क्या बचा, 1, और नीचे इस r से ये r करो तो मेरे पास क्या बचा, r+1, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, n+1 मल्टीप्लाई बाय r+1, ठीक है। प्लस का निशान 1 को 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाला इन दोनों को एक दूसरे से करोगे क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो n r से मेरे पास क्या होगा, n को r से मल्टीप्लाई करूँगा तो n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल तो वैसे उतर जाएगा, ठीक है। n को r से किया तो क्या आ जाएगा, मेरे पास n r आ जाएगा, ठीक है। अब n को ही 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास n आ जाएगा। अब 1 को r से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और 1 को 1 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये वाला जो 1 लिखा हुआ है आखिरी में उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास r+1 हो जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, r+1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें मज़ीद सॉल्व करना होगा इसको, r फैक्टोरियल वैसे ही लिखूँगा, ठीक है। n और r, 1+1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको तकरीबन सवाल सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ तक मेरा ये हो रहा है। अब क्या करना होगा, मुझे इसको आगे सॉल्व करना होगा। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसी के आगे वाला कंटिन्यू मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल ब्रैकेट n प्लस r+2, ठीक है, यही है ना, n+r+2 लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास r फैक्टोरियल
और क्या आ जाएगा r+1। ठीक है, तो ये मेरा तकरीबन आंसर हो चुका है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन बस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वाली टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r+1 लिख सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर बनाना है तो n फैक्टोरियल लिखोगे, r फैक्टोरियल n+r+2 और नीचे वाली टर्म को क्या लिख दूंगा, r+1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इसको हमने पूरे सवालात को सॉल्व कर लिए। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ठीक है, ये आपके पास दूसरे सवाल का आंसर था, यहाँ से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार था इसको सॉल्व करने का। एक्सरसाइज 6.1 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।